बीजेपी की शेरनी ने जो कहा था वो कर दिखाया, अंदर की कहानी कर देगी आपको भी हैरान। मैथिली ठाकुर ने कर दिखाया कमाल, बन गई सबसे कम उम्र की विधायक। राजद के गढ़ में लगाई मैथिली ठाकुर ने सेंध, कर दिया पहले ही चुनाव में बहुत बड़ा खेल। मोदी के भरोसे पर खरी उतरी बीजेपी की शेरनी, जानिए कैसे दी विरोधियों को मात। जिस मैथिली ठाकुर को विपक्ष के नेताओं ने बच्ची कहा था, जिसके चुनाव प्रचार का मजाक उड़ाया था, उसने ऐसा कमाल चुनावी दंगल में किया है जिसने सियासतदानों की हालत पस्त कर दी है। अलीनगर की सियासी जमीन पर न सिर्फ बीजेपी की शेरनी ने दहाड़ लगाते हुए जीत दर्ज की, बल्कि पहली बार में ही चुनाव जीतकर मोदी की सबसे भरोसेमंद नेता बन चुकी हैं। क्योंकि ये जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र को दशकों से राजद का अभेद्य किला माना जाता था। वहां पहली बार किसी युवा चेहरे ने ऐसी सेंध लगाई है कि विरोधी समझ ही नहीं पाए कि यह खेल कैसे हो गया। बता दें, मिथिलांचल का इलाका 1990 के बाद से आरजेडी के जातीय समीकरणों पर टिका हुआ था, लेकिन 2025 का चुनाव इस कहानी को बदलने के लिए आया था और इसे बदलने में सबसे अहम किरदार मैथिली ने निभाया। दावा है कि यह जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक पीढ़ी बदलने वाली ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि मैथिली ठाकुर अब बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर उभरी हैं। बताया जाता है कि मैथिली ठाकुर की इस धमाकेदार एंट्री के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनका जनसंपर्क, लोगों से सीधा कनेक्शन और मोदी योगी ब्रांड की मजबूत पकड़ रही। मैथिली की छवि सिर्फ एक गायिका या सोशल मीडिया आइकन की नहीं रही, बल्कि उन्होंने गांव-गांव जाकर यह साबित किया कि वो इलाके की बेटी हैं और जनता की आवाज को विधानसभा तक ले जाने का मजबूत इरादा रखती हैं। दूसरी तरफ राजद ने जिस जातीय समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ा, वो इस बार उल्टा साबित हुआ। गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण, युवा और महिलाओं का बड़ा वोट बैंक मैथिली के साथ खड़ा हो गया। लोग सिर्फ नेता नहीं, बदलाव की तलाश में थे और मैथिली ठाकुर बिल्कुल उसी बदलाव का चेहरा बनकर सामने आई। जानकारों की माने तो मैथिली की जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और युवा नेतृत्व की ताकत का उभरना है। चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली ने लाखों लोगों के दिलों को सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपनी सरलता और संस्कृति से भी जीता। जहां आरजेडी के नेता टीवी स्टूडियो और बयानबाजी में उलझे रहे, वहीं मैथिली ने खेतों में, गलियों में, चौपालों पर और महिलाओं के बीच जाकर अपना कनेक्शन मजबूत किया। यही कारण है कि जहां राजद की उम्मीदें जातीय गठजोड़ पर टिकी थीं, वहीं मैथिली ने लोगों को भरोसे, विकास, सुरक्षा और अपने मिट्टी से जुड़ाव के आधार पर जोड़ लिया। विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका ये रहा कि जिस राजद किला को वो अजय मानते थे, वो पहली बार एक युवा महिला ने ध्वस्त कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मैथिली ठाकुर की जीत साफ संदेश देती है कि बिहार में अब सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि नई सोच, नए चेहरे और काम की राजनीति ही आगे बढ़ेगी। कई सीटों पर जहां हवा महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही थी, वहीं अलीनगर की जमीन पर माहौल बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि यहां जनता ने शुरुआत से ही मन बना लिया था कि इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव का नाम मैथिली ठाकुर है। बता दें, इस सीट की कहानी भी कम रोचक नहीं है। परिसीमन के बाद बेनीपुर को अलीनगर बनाया गया ताकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे दिग्गजों का यहां दबदबा कायम रहे, क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद यह सीट आरजेडी के हिसाब से पूरी तरह मुफीद मानी जा रही थी। 2010 और 2015 दोनों में सिद्दीकी ने यहां से जीत दर्ज की। फिर 2019 में वे मधुबनी लोकसभा सीट पर गए और हार गए। इसके बाद 2020 और 2025 में चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए और अपनी जगह राजद के ब्राह्मण उम्मीदवार विनोद मिश्र को मैदान में उतारा। लेकिन जो सीट सिद्दीकी के लिए बनाई गई थी, वो एक युवा लड़की ने आकर ऐसा फतेह किया कि पूरा राजनीतिक गणित ढह गया। आपको बता दें कि बीजेपी की शेरनी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस जीत के लिए ताकत लगा देंगी और उन्होंने इस बात को कर दिखाया, जिसके बाद अब चारों ओर उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी की ये युवा शेरनी अब बिहार की राजनीति में वो तूफान बन चुकी है जो आने वाले सालों में बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती देने वाली है। ऐसी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है।